हर हर महादेव। मुझे ना लाइव में आकर बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न रहता है कि मेरे साथ कौन सी शक्ति है, जरा देख के बताइए। मैं मानता हूँ कि सभी लोगों के अंदर कोई ना कोई एक इच्छा होती है कि मेरे साथ कौन सा बल है, कौन सी शक्ति है। हमें नहीं पता लग रहा तो दूसरे के माध्यम से सामने वाला बता दे। परंतु मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो प्रयोग बताने वाला हूँ वो प्रयोग सिंपल सी बात है। अगर आप पूरा वीडियो सुन लेंगे तभी समझ में आएगा। और वो प्रयोग समझ में आने की बात ये है कि आज तक आपने जितने मर्जी इधर उधर जाके सर्च किया होगा और कितना क्या क्या बोला होगा, लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूँ ये ऑथेंटिक है। और सबसे बड़ी बात, कोई गुमराह करने वाला विषय नहीं है। आप लोगों के अंतर्मन की जो शक्ति है आपको स्वयं ही पता लग जाएगी, आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परंतु एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी, अंदर कौन सी शक्ति है। काली की, भैरव की, शिव की, हनुमान की, विष्णु भगवान की, योगिनियों की, पिशाचनी की, डाकनी की, शाकिनी की, किसकी शक्ति है, ये सबके अंदर एक विद्यमान एक प्रश्न रहता है। परंतु अब मैं आपको सीधे टॉपिक पे आता हूँ। देखो, एक व्यक्ति था, इस विषय को मैं लाइव में आके बोला हूँ, लेकिन जो नए लोग हैं वो सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा उच्च कोटि का साधक था। उसे किसी ने नारायण का मंत्र बता दिया और वो उस नारायण के मंत्र के कई लाख पुरस्चरण कर चुका था और उसको उसकी अनुभूति नहीं हुई तो मन में एक शंका पैदा हो गई। उसने कहा कि ये तो सब बकवास है, अंधविश्वास है, तो इसका तो जपने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ऐसा उसके मन में उधेड़-बुन चल रही थी, दो होगा भी क्यों नहीं। आखिर में नारायण का मंत्र जपने पर उसे दर्शन ना हो, अनुभूति ना हो। अब उसके मन में ना खिन्नता सी आ गई, वो बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक पेड़ पर चढ़ा हुआ आदमी, उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई तो उसने उस व्यक्ति को देखा कि उसने अपना हाथ नीचे बिछाया और उस कुल्हाड़ी को ऊपर खींच लिया, मतलब हाथ लंबा कर लिया। ये देखकर वो दंग हो गया। उसने सोचा ये तो बड़ा ही सिद्ध पुरुष है। उतरा, पूछा कि महोदय आप कौन हैं और ये क्या था। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन प्रश्न किया कि नहीं आप सामान्य पुरुष नहीं है, कोई सिद्ध पुरुष है। वो व्यक्ति भी वैसे भी अपनी बला या अपना पिंड छुड़ाना चाहता था और उसने कहा कोई नहीं, ये तुम भी सीख सकते हो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। उसने कहा गोली मार नारायण मंत्र आज तक जपा, लेकिन ये जो मंत्र है इसके द्वारा मिल गया तो मैं तो बहुत रिद्धि सिद्धि चमत्कार करूँगा। अब उसने उसके अनुसार रहना सहना शुरू कर दिया, खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया। और शमशान की क्रिया थी। उसने कहा एक दिन की 11 दिन में 11वें दिन वो आएगा सामने और उसे वचन में बांध लेना। अच्छा, उसने जप किया, 11वें दिन प्रेत प्रकट हो गया, लेकिन उसके सामने नहीं, उसके पीछे। उसने कहा कि सामने आओ। उसने कहा नहीं मैं सामने नहीं, पीछे से ही तुम्हें वरदान दूंगा, जो मांगना चाहते हो मांगो, क्यों बुलाया है मुझे। अब ये बात उसको खर गई। उसने कहा नहीं, गुरु ने तो कहा है कि सामने से ही मांगना है। तो उसने कहा देखो मैं नहीं तो तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। अब इनकी प्रेतों की बात ये होती है कि अगर आप मंत्र कर रहे हो और ये प्रकट नहीं होंगे तो ये नष्ट हो जाएंगे, इसलिए इनको उतने दिन में प्रकट होना ही पड़ता है जितने दिन की साधना होती है। और छोड़ने पर ये जो है नुकसान भी कर देते हैं, इसलिए आधा अधूरा नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि ये तामसिक शक्तियाँ होती हैं। तो उसने जब उस साधना को पूर्ण कर लिया तो उसने कारण पूछा। कारण पूछने पर एक ही चीज कही उस प्रेत ने कि देखो तुमने आज तक जिस नारायण का मंत्र जप किया था, देखो प्रेत को पता लग जाता ना, तभी ये लोग जो पर्चे लिखने वाले होते हैं, सबके लिए नहीं बोल रहा पर फिर भी ये जो पर्चे लिखने वाले आजकल प्रकट हो गए हैं। तो उसने कहा तुमने जिस नारायण मंत्र का आज तक जप किया था ना, उसका अभी भी तुम्हारे अंदर इतना है तेज कि अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया तो मैं भस्म हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। उसकी आंखें खुल गई एकदम, क्योंकि आखिर में उस प्रेत ने अपनी बता दी सच्चाई कि तेरे सामने आते मैं भस्म हो जाऊंगा। तो उसे तब पता लगा कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति है और कौन सा बल है। तो उसे ये जरूर आभास हुआ कि मेरे से कितना बड़ा प्रायश्चित तो मतलब पाप हो गया और कितना मैं रास्ते को भटक गया था कि इस मंत्र की महिमा मैं समझ नहीं पाया और प्रेत सिद्धि के चक्कर में पड़ गया।
तो शायद भगवान कभी कभी ऐसी लीलाएं दिखा देते हैं, पथभ्रष्ट कर देते हैं, या हो जाता है आदमी। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान करते हैं, पर एक बोलने की बात है। परीक्षा, आदमी के मन में धैर्य, उसकी परीक्षा लेते हैं। जो साधना कर रहा है, जो ध्यान कर रहा है, तो मंत्र हमेशा दीक्षित होके ले लेना चाहिए एक बार। तो यहाँ पर उसने सब कुछ छोड़ा और फिर अपने नारायण मंत्र के पीछे चल पड़ा। तो इस बात से क्या शिक्षा मिलती है सभी लोगों को, कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि मेरे साथ कौन सी शक्ति है, उनके साथ वही शक्ति है जिसका वो पूजन अर्चन करते हैं। अब बिना पूजन अर्चन के अगर किसी के साथ कोई शक्ति है तो वो सुप्त रहती है। भगवान की शक्ति है अनंत रूप में आपका जिसकी ओर आकर्षण होता है। याद रखना, कई लोग बोलते हैं हमारा इष्ट कौन है, वही आपका इष्ट होगा जिसकी ओर आपका आकर्षण सहज हो जाएगा। समझ रहे हो? और इस प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। जो लोग मुझे बार बार ये प्रश्न पूछते हैं कि मेरे साथ कौन सी शक्ति है, ये एक नहीं, जब मैं लाइव आता हूं तो मेरे से कम 50 लोग यही पूछते हैं। अब 50 लोगों को अलग अलग उत्तर कैसे दिया जाए, है ना? तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। गुमराह मत होइए, जिसकी उपासना करते हैं उसी की शक्ति आपके साथ है। हर हर महादेव।